हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत सी नॉलेज मिलने वाली है और आपको बहुत कुछ नया पता चलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वाटर को पहले हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इसे ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, इसे वाटर बोलते हैं, वाटर। पर इसे वाटर नहीं, इसे वाटर बोलते हैं, वाह। यहाँ पे जो ए है इसकी साउंड आती है आ की साउंड आती है। तो चलिए इसे हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो डब्लू है इसे हम पढ़ेंगे व मैं आपको बता दूं कि डब्लू हो या फिर वी हो, डब्लू हो या वी हो, दोनों का आवाज़ व के लिए ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पे जो डब्लू है इसको हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं व। और जो ए है यहाँ पे इसे हम आ की मात्रा पढ़ रहे हैं। क्यों ए को हम आ की मात्रा यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए, जब भी ए के बाद टी हो, जब भी नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर ज़्यादातर ऐसा होता है और कई बार इसका उल्टा हो जाता है। तो देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि ए के बाद टी हो, तो इस सिचुएशन में, मतलब इस स्थिति में जो ए होता है इसका साउंड हो जाता है आपका आ का। और यहाँ पर यही हो रहा है, ए के बाद टी हो या फिर ए के बाद आर हो। ये मैंने आपको दो बता दिए। इन दोनों सिचुएशन में जो ए है इसकी साउंड होती है आ की। जैसे यहीं पे आप देख रहे हैं पार्ट, तो पार्ट में क्या है, ये वाला रूल काम कर रहा है कि ए के बाद आर है, इसलिए हम यहाँ पे जो ए है इसे हम आ पढ़ रहे हैं, पार्ट। तो इसीलिए यहाँ पे डब्लू का व और ए का आ, वा। और टी का आता है ट का आवाज़, ट, वा, ट। और ई और आर, देखिए जब भी आपको ई और आर किसी वर्ड के लास्ट में दिख जाए, ई और आर वर्ड के लास्ट में दिख जाए, यहाँ पर भी है हार्डर, हार्डर में भी जो ई और आर वर्ड के लास्ट में है। एक और दिख गया मुझे सॉफ्टर, तो सॉफ्टर में भी जो ई और आर वर्ड के लास्ट में है। तो इन तीनों सिचुएशन में जो ई आर है इसकी साउंड आएगी अर की। अर, यहाँ पे जो ई होता है इसका जो आवाज़ हो जाता है वो हो जाता है अ का। तो क्या बना, वा, टी का ट, और फिर ई और आर लास्ट में क्या आएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर। तो क्या बना, वाटर, वाटर। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। इज़, तो इज़ में भी एक इंटरेस्टिंग सा रूल है, हम बता देते हैं। देखिए, इज़ में जो आई है इसे हम ई क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका सिंपल सा रूल है कि जब भी जो आई है ये शुरुआत में आ जाए, शुरुआत में जो आई है ये आ जाए, तो हमेशा जब भी जो आई है ये शुरुआत में आ जाए, तो यहाँ पे जो आई है इसे हम ई पढ़ते हैं। इसलिए इज़, और ए कभी भी अकेला हो, ना इसके आगे कुछ ना इसके पीछे कुछ, अकेला हमेशा। अगर जब भी अकेला हो तो इसे आप अ पढ़ोगे, इसका सिर्फ साउंड निकलेगा अ का। वेरी इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, बड़ा शब्द दिखने को लग रहा है, लेकिन अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो ये बिल्कुल आसानी से आप पढ़ सकते हो। तो देखिए, इम्ब, मैंने क्या बताया था अभी आपको, क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको आई शुरुआत में दिख जाए किसी भी वर्ड के, तो क्या साउंड आएगा, ई का। आपने बिल्कुल सही बताया, ई का साउंड आएगा। उसके बाद एम, एम की साउंड क्या निकलती है, म की। तो यहाँ पे हम म लिख देते हैं। तो इम हो गया इम। पी का क्या निकलता है, पी का साउंड निकलता है प का। तो प हो गया इम प। और जो ओ है इसका साउंड निकलता है ओ का, ज़्यादातर इसका ओ का साउंड निकलता है। और यहाँ पे आर है, तो आर का साउंड क्या निकलता है, आर का निकलता है र का। तो यहाँ पे र, इम्पोर इतना हमारा हो गया। टी का क्या निकलता है, ट का। टी का त का साउंड नहीं निकलता है। जब आपको नाम लिखना हो त में, जैसे त से कुछ भी, कोई भी नाम, तनवीर, तरुण, त से कोई भी नाम, तब आप टी का प्रयोग करोगे। ट की साउंड इंग्लिश में। लेकिन अगर आप इंग्लिश वर्ड्स में देखें, अंग्रेज जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, तो सिचुएशन में हमेशा टी का साउंड ट ही निकलता है, त नहीं निकलता। तो ये आपको याद कर लेना है। और यहाँ पे जो ए है इसे हम ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो इम्पोर्टे। और जो एन है इसका क्या निकलता है, इसका साउंड क्या निकलता है, न का, न। और टी का तो फिर से ट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस पूरे वर्ड को बना लिया तोड़ तोड़ के।
तोड़ तोड़ के अगर आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थिंग को भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए टी एच, तो टी एच को क्या पढ़ते हैं हम, टी एच को पढ़ा जाता है थ, कभी कभी इसे थ पढ़ा जाता है, कभी कभी इसे द भी पढ़ा जाता है। तो इस पर मैं, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो इस पर मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब कब टी एच को थ पढ़ा जाता है और कब कब इसे द पढ़ा जाता है। तो अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, पर इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आपको बस अपनी उंगलियों से एक कमेंट लिखना होगा, इतनी मेहनत आप कर ही सकते हैं। तो टी एच का थ यहाँ पे साउंड आ रहा है, थ। और आई एन जी, किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको आई एन जी दिख जाए, इसे आप इंग पढ़ोगे, इंग। कई बार मैंने आपको बता रखा है तो इस बार मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बस आप समझ जाइए कि इसे आप इंग पढ़ोगे। तो थ में ई की मात्रा जुड़ गई तो बन गया थी, और इंग तो थिंग, थिंग। दैट इज़ द हार्डेस्ट, तो हार्डेस्ट को भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ ही लेते हैं। तो देखिए एच को ह पढ़ा जाता है, ह, एच को ह, तो ह हमने लिख दिया ह। और जो ए है यहाँ पे हम इसे आ पढ़ रहे हैं, क्यों? देखिए मैंने आपको यहीं पे बता रखा है वाटरी में, क्यों इसे हम आ पढ़ रहे हैं, क्योंकि ए के बाद आर है। ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर जब भी ए के बाद आर होता है तो ए की साउंड हो जाती है आ की, आ की। तो इसलिए यहाँ पे आ है। और आर का क्या होता है, आर का तो र होता है। तो हार, हार। डी का क्या होता है, डी का ड होता है, हार्ड। इतना हमारा बन गया हार्ड। और यहाँ पे जो ई है इसका साउंड आ रहा है ए का, तो ए की मात्रा किस पे लगेगी, ड पे, तो बन गया डे, हार डे, हार डे। और एस का स का साउंड निकलता है हार डेस, हार्डेस। और टी का क्या निकलता है, ट का साउंड, हार्डेस्ट, हार्डेस्ट। तो देखिए कितनी आसानी से हमने बना लिया, आप ही बिल्कुल अच्छे तरीके से बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश फॉर हार्डर एंड सॉफ्टेस्ट टू सॉफ्टर, दिस कवर एट लीस्ट यानी लीस्ट को भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ ही लेते हैं। तो देखिए एल को हम ल पढ़ रहे हैं, एल को ल। और जो ई और ए, कई बार ई और ए को कई प्रकार से पढ़ा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसे ई पढ़ा जाता है, ई। तो यहाँ पर भी हम इसे ई ही लिख देते हैं। तो ई की मात्रा चली गई ल में तो बन गया ली, ली, ली हो गया। और एस का स, लीस, लीस। और टी का ट, लीस्ट। कोई भी हमने कुछ ऐसा नहीं आपको बताया कि जो आपको पहले पता ना हो। देखिए कितनी आसानी से हमने बना ली, छोटी छोटी चीज़ों ही से आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पे हमने एटलीस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि आपको पहले पता ना हो। 75% पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए इस पार्ट को भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ ही लेते हैं। तो पी को क्या पढ़ते हैं हम, प, पी को प पढ़ते हैं। और जो ए है इसे क्या पढ़ेंगे, ए को हम आ पढ़ेंगे, क्यों, ए के बाद है आर, इसलिए। तो ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है। तो पी के बाद ए है तो पा हो गया पा, और आर का र, और टी का ट, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये थी आज की छोटी सी ये वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पे सेट कर लेना। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।